नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कि प्रोफेशन के केस में कैसे आप ITR 4 फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रोफेशन में हैं तो कैसे आप ITR 4 फाइल करेंगे। सेक्शन 44 ADA प्रोफेशन के लिए होता है, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं आप। आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले करना क्या है, फाइल नाउ पे जाना है। असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन वाले ऑप्शन को टिक कर लेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको SSC का टाइप देना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल है, HUF है या अदर है, ठीक है। तो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे टिक कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ITR 4 सेलेक्ट कर लेंगे। ITR 4 फाइल करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ITR 4 कौन कौन कर सकता है, एक इंडिविजुअल, एक HUF, एक फर्म मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के बाकी सभी कर सकते हैं जिसकी इनकम 44 ADA के अंदर है। प्रोफेशन के केस में आप, और अगर आपकी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है तो भी आप ITR 4 के अंदर उसको भी दिखा सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 तक होती है तो आप फाइल कर सकते हैं ITR 4। चलिए प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक करेंगे। देखो ये न्यू टैक्स रिजीम में जाएगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट है इस साल से, इसलिए पॉपअप शो कर रहा है कि भाई न्यू टैक्स रिजीम आपके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको डिडक्शंस और एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। कौन कौन सी डिडक्शंस, ATC से लेके UTU तक, और आपको एग्जाम्पशंस नहीं मिलेगी। ओके पे टिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे टिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ITR फॉर्म फाइल करने के बहुत सारे ऑप्शन है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है मेरी इनकम, इसलिए पहले वाले ऑप्शन को लिया। अगर आपका सेकंड वाले ऑप्शन है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के प्रोविज़न को आप फुलफिल कर रहे हो कंडीशंस को। इसकी कंडीशन क्या क्या है, इसकी 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर करंट अकाउंट के अंदर एक से अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट कराया है तो आप इस कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं। या फिर 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पे खर्च किया है तो आप फुलफिल कर देंगे। या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा बिजली बिल पे कंजप्शन किया है तो आप फुलफिल कर देंगे। या फिर एनी अदर कंडीशंस जो कि 7th प्रोवाइजो में है उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये वाला सेकंड ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। आपको नहीं पता कुछ भी, अदर पे टिक करके कर सकते हो फाइल। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद ये शेड्यूल्स भरने होंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड शेड्यूल है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम है, डिस्क्लोजर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, टोटल डिडक्शन है, टैक्स पेड है और टोटल टैक्स लायबिलिटी है। इसी में वेरिफिकेशन चला जाता है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बोलता है। ये 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पिछले साल मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या आपने न्यू टैक्स रिजीम को लिया था, क्या आप उससे बाहर तो नहीं हुए थे। अगर उससे बाहर हो गए थे तो यस करना है, हाँ मैं बाहर हो गया था। बाहर नहीं हुए थे तो नो पे टिक करना है। इसी प्रकार से आपसे अगला क्वेश्चन इसी के बेस पे पूछेगा। क्या पूछेगा, जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए बोलता है कि असेसमेंट ईयर 25-26 में अगर आप इस पर नो पे टिक करोगे तो क्या होगा, दिखाता हूँ आपको। नो पे टिक किया तो एक ऑप्शन और खुला। ऑप्शन खुलते के साथ ही ये बोलता है कि असेसमेंट ईयर 25-26 में क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर हो रहे हो, नहीं, नो। ये दोनों ऑप्शन नो होना चाहिए। अगर दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यस होता है तो फॉर्म 10I की डिटेल देनी पड़ेगी। इस वाले में यस करोगे तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, और इस वाले में यस करोगे तो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। ये कहना ये चाहता है कि न्यू टैक्स रिजीम से अगर पिछले साल बाहर थे तो आपने फॉर्म 10I भरा कि नहीं भरा है तो उसकी डिटेल दो, क्योंकि जैसे ही आप बाहर होते हो न्यू टैक्स रिजीम से तो आपको फॉर्म 10I भरना मैंडेटरी बढ़ जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। इस साल भी अगर न्यू टैक्स रिजीम से बाहर हो तो फॉर्म 10I भरना मैंडेटरी हो जाता है, तो आपको भरना ही पड़ेगा। कैसे भरना है फॉर्म 10I, मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है फॉर्म 10I भरने के लिए। आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में चले जाना, ITR की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ आपको दिख जाएगा फॉर्म 10I कैसे भरना है, ठीक है। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दिया। ग्रॉस टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से मेरी इनकम है और मेरी प्रोफेशनल इनकम है। देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी फॉर्म है, रेखा कंसल्टेंसी के नाम से, और हम यहाँ पे अकाउंटिंग टैक्सेशन से रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं अपनी, ठीक है।
तो हम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के प्रोफेशन के अंदर है। तो ये मेरी टोटल सेल हो गई, ये एक्सपेंसेस लेस होने के बाद नेट प्रॉफिट ये आया मेरा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बैलेंस शीट की डिटेल। अब नेट प्रॉफिट में कितना दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 51% दिखा रहा हूँ। 44 ADA के अंदर क्या आपको करना होता है समझना, 44 ADA के अंदर क्या करना होता है। 44 ADA एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है, एक ऐसा बिजनेस इनकम का ऑप्शन है, स्कीम है, जहाँ पे आपको अपनी इनकम का 50% दिखाना होता है। यानी ये जो है इसका 50% आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। 50% से कम दिखाओगे तो ऑडिट कराना पड़ जाएगा। तो मैं अपनी नेट प्रॉफिट 50% से ज़्यादा दिखा रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट भी 50% से ज़्यादा दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए इस पर क्लिक करेंगे एडिट पे, 44 ADA। इससे पहले मैं बता चुका हूँ 44 AD इनकम फ्रॉम बिजनेस के केस में कैसे फाइल करना होता है। अगर आपका बिजनेस है और आप 44 AD के लिए आप ITR फाइल करना चाहते हैं, ITR 4, तो पुरानी वीडियो को जाके देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ITR फाइलिंग प्लेलिस्ट में चले जाना। ठीक है, प्रेजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, शो डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ग्रोस रिसिट्स की डिटेल देनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको प्रेजम्पटिव जो आप 44 AD में जा रहे हो तो उसका आपको बिजनेस का नेम, बिजनेस कोड वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो रेखा कंसल्टेंसी है, इस प्रोफेशन में हूँ, बिजनेस का नाम मेरा ये है और मैं यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में हूँ। अकाउंटिंग देख लेते हैं, लीगल अकाउंटेंसी ये रहा। ठीक है, सेव कर देते हैं। 44 ADA शो डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसके अंदर हूँ मैं। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रोज रिसिट्स देना होगा। ग्रोज रिसिट्स आपकी देखो, यहाँ पे आप 75 लाख रुपए तक की अपनी ग्रोज रिसिट्स दिखा सकते हो। ठीक है, 50 लाख तक उस केस में है अगर आपकी कैश में होती है तो, और डिजिटली है तो 75 लाख तक दिखा सकते हो और प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो मेरी तो सारी की सारी कैश में है, यहाँ रिपोर्ट करूँगा मैं, हालांकि मेरी ज़्यादा इनकम नहीं है। 10,65,738। अब इसमें से प्रॉफिट कितना बनाया मैंने यहाँ लिखूँगा। प्रॉफिट मैंने ये बनाया 550,709। ठीक है, जो कि 50% से ज़्यादा है, देख सकते हैं 51.6% है। 550,709 ये हो गया। अभी क्या करेंगे, सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरी ये इनकम आ गई प्रोफेशन से इतनी 5,50,709 की। इसके अलावा मेरी इनकम अदर सोर्स से भी है, सैलरी से नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से है। ये रहा, यहाँ पे आओगे, ये देख सकते सेविंग अकाउंट की डिटेल। सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट इनकम मेरी ये है, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, हालांकि इंटरेस्ट इनकम मेरी ज़्यादा है। मेरी इंटरेस्ट इनकम है यहाँ पे 3486 आ रहा है। कुछ FD की इनकम भी है तो थोड़ा सा डिवाइड करके लिखते हैं। ये एक ही में आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे AIS के थ्रू आया उठ के। सेविंग अकाउंट का ये है मेरा, और इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम FD पे भी है। तो डिपॉजिट्स पे देख लेते हैं, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट, सेविंग अकाउंट, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एक्रूड, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट एक्रूड, रिटायरमेंट, डिविडेंड। डिपॉजिट्स के ऊपर भी इंटरेस्ट है तो मैं एनी अदर ले ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ IN, इंटरेस्ट ऑन FD। FD के ऊपर इंटरेस्ट है, FD के ऊपर इंटरेस्ट कितना है मेरा 27,214 का है। सेव पे टिक कर दिया। ठीक है, तो मेरी ये अदर सोर्स से इनकम ही आ गई, यानी टोटल मेरी इनकम 580,206। ठीक है, अभी क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक करूँगा। ये दे दिया मैंने अपने ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल। अभी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर में आपको बैलेंस शीट की डिटेल देनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की डिटेल। तो यहाँ मैं बैलेंस शीट लेके भी आया हूँ, देख सकते हैं ये है मेरी बैलेंस शीट। ठीक है, तो क्या करेंगे, एडिट पे टिक करेंगे और बैलेंस शीट की डिटेल दे दें। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट पूछा है तो 1344,168, 1344,168 कैपिटल अकाउंट। इसके बाद डेटर है, यहाँ पे कुछ और है नहीं, ओके हो गया। डेटर आ जाओ, सीधा डेटर है। डेटर कितना है 135,483, 135,483 हो गया। उसके बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड है 556,020,
556,020 हो गया कैश इन हैंड। इसके बाद है अदर करंट एसेट्स जो कि 315,014 का है, 315,014 हो गया। उसके बाद है एडवांस, लोन एडवांस है, ये है 337,651, 337,651। तो 13,44,168, 13,44,168 सेव पे टिक कर दिया। देख सकते हैं मेरी ये बैलेंस शीट की डिटेल आ गई। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी और एसेट बराबर होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो इस वाले शेड्यूल को भी भर के ऐड डिटेल पे क्लिक करके अपना जीएसटी नंबर लिखेंगे और उस जीएसटी पे कितनी अपनी सेल दिखाई वो लिखेंगे। ध्यान रखना जीएसटी में जो सेल हो और जो आपने सेल यहाँ पे दिखाया है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो सेल मैच होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर फर्क होगा तो नोटिस आ सकता है, ठीक है। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे, इसके अलावा और कोई अदर इनकम नहीं है मेरी। कंफर्म पे क्लिक कर दिया। उसके बाद पूछता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप वो दे सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरी कोई भी नहीं है, कंफर्म पे क्लिक कर लूँगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक यहाँ दिखा सकते हो। अभी नया इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, इसमें दोनों करना चाहिए गवर्नमेंट को, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म भी, क्योंकि लोग दो तरह की इनकम जनरेट कर रहे हैं आजकल। अब ITR 3 आता है, लेट शेयर मार्केट तो आजकल मान के चलो कि हर दूसरा तीसरा पर्सन कर ही रहा है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों ही आना चाहिए। आई होप हो सकता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में गवर्नमेंट नए फॉर्म में लेके आए। वैसे भी अगले साल से तो अब नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025। अभी हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं और एप्लीकेबल भी है, लेकिन पूरा इनकम टैक्स चेंज हो जाएगा अगले साल से। चलिए देखेंगे क्या चेंजेस आता है। आगे बढ़ते हैं। टोटल डिडक्शंस, टोटल डिडक्शन मैंने बताया आपको न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लिमिटेड डिडक्शन है जो मिल जाता है, जैसे कि 80CCD2 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अग्निपथ स्कीम में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और अदर डिडक्शन जो न्यू टैक्स रिजीम में एलिजिबल है वो ले सकते हो आप, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड की बात करें तो अगर आपको कोई TDS कटा है, TDS फ्रॉम सैलरी, सैलरी पे TDS कटा है तो उसकी डिटेल, अदर सोर्स पे कटा है तो उसकी डिटेल, कोई और अदर TDS कटा है तो उसकी डिटेल, इसके अलावा कोई TCS कटा है तो उसकी डिटेल यहाँ देखो कितने को मिलेगी। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स कुछ जमा कराए तो यहाँ देखने को मिलेगा। मेरे केस में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, न TDS है, न TCS है, न सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, न एडवांस टैक्स है, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़े तो टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई, 0। लायबिलिटी जब मेरे टैक्स नहीं बना तो लायबिलिटी कैसे बनेगी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करता है और कितनी तक की इनकम आप न्यू टैक्स रिजीम में दिखा सकते हो। न्यू टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं देना। मेरी इनकम 5,80,000 हो गई, यही मैं ओल्ड टैक्स में रहता तो मेरे को टैक्स देना पड़ जाता, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होती है ओल्ड टैक्स में। न्यू टैक्स में 7 लाख तक की टैक्स फ्री है और अगले साल से 12 लाख तक की टैक्स फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो 14,000 का जो टैक्स बना वो पूरा का पूरा रिबेट मिल गया, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 0 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे देखिए इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी कुछ भी नहीं लगा मेरा। देखो ध्यान रखना, अगर सैलरी का केस है तो 7,75,000 तक की इनकम दिखा सकते हो, 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री, क्योंकि 75,000 का डिडक्शन मिल रहा है सैलरी में। पहले 50,000 का डिडक्शन मिलता था, अगर ओल्ड में जाओगे सैलरी के केस में तो 50 का ही मिलेगा, न्यू में रहोगे तो 75 का मिलेगा। आगे आ जाते हैं, कंफर्म पे टिक करेंगे, सारी डिटेल भर दी। अभी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, देख सकते हैं ये कंप्यूटेशन बन के आ गया। टोटल इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से ये, अदर सोर्स से ये, ग्रोस टोटल इनकम 580 की हो गई। इसी के अकॉर्डिंग इस पे ये टैक्स बना, ये रिबेट मिल गया, टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 हो गई। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न टिक कर लेंगे, यहाँ पे प्लेस यहाँ लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है। अभी क्या करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, रिटर्न का प्रीव्यू आ गया। आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन, यहाँ भी वैलिडेशन कंप्लीट हो गया, कोई एरर नहीं है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इसको वेरीफाई करने वाला हूँ और फाइल करने वाला हूँ आधार OTP का यूज़ करके। तो ये वेरीफाई पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। अभी ये ले लूँगा, सेलेक्ट कर लिया पहला ऑप्शन, मैं OTP का यूज़ करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक किया, एग्री और जनरेट OTP। जो OTP आएगा वो यहाँ लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं OTP को।
दोस्तों ये OTP लिख लिया, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब रिटर्न को यहाँ कर देंगे सबमिट। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली रिटर्न मेरी सबमिट हो गई। अभी प्रोसीड करेंगे, देख सकते हैं मेरी ITR सक्सेसफुली फाइल हो गई। डाउनलोड पे क्लिक करके रिसीट्स को कर लेंगे डाउनलोड। इस प्रकार से आपकी रिसीट्स हो जाएगी डाउनलोड। तो दोस्तों देखा आपने कैसे ITR 4 फाइल करोगे। तो दोस्तों अगर आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं ITR फाइलिंग के लिए, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये ITR फाइलिंग की सर्विसेज दी जाती हैं। अगर आप इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको ITR 4 फाइल करना है प्रोफेशन के केस में, सेक्शन 44 ADA के अंदर। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।